हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। देश का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 5.5% बढ़ गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात शामिल हैं। देश में आम आदमी के लिहाज से अच्छी खबर ये भी सामने आई है कि महंगाई कम हो गई है। रेपो रेट कम होने से लोगों की EMI पहले से ही कम हो गई, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है और इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मजबूत है और लगातार आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। देश के निर्यात में आई मजबूती अर्थव्यवस्था की मजबूती का अहम संकेतक है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820.93 अरब डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया है। इसमें सालाना आधार पर 5.5% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 773 अरब डॉलर पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात बढ़कर 437.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि गैर पेट्रोलियम निर्यात 6% बढ़कर 374.08 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में वस्तुओं का निर्यात 0.7% बढ़कर 41.97 अरब डॉलर हो गया है। वहीं वस्तुओं का आयात 11.3% बढ़कर 63.51 अरब डॉलर हो गया है। मार्च में इससे पिछले महीने के मुकाबले निर्यात में 13.75% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब वैश्विक बाजारों में अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण अफरा तफरी मची हुई है। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने 90 दिनों की अवधि के लिए टैरिफ वृद्धि को रोक दिया है। इस बीच भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने फरवरी में इस बात पर सहमति जताई थी। दोनों देश इस मामले में इसी महीने से वर्चुअल चर्चा शुरू करेंगे, जबकि आमने सामने की बातचीत मई के मध्य में होगी। इस बीच भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में करीब 6 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34% हो गई है। अगस्त 2019 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। मार्च के दौरान खाद्य महंगाई दर कम होकर 2.69% हो गई। यह नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस और मछली, अनाज और दूध की कीमतों में गिरावट के कारण है। वहीं थोक महंगाई दर मार्च में 2.05% हो गई है, जो कि फरवरी में 2.38% पर थी। बीते हफ्ते RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर के अनुमान को 4.2% से घटाकर 4% कर दिया था। वहीं भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तूफानी तेजी रही। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1578 अंक या 2.10% बढ़कर 76,334 और निफ्टी 500 अंक या 2.19% बढ़कर 23,328 पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं और आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये जो है एक नया बदलाव लगातार आ रहा है। अगर हम मार्च की बात करते हैं, भारत के कुल निर्यात में 2.65% की वार्षिक वृद्धि हुई है और इसी वार्षिक वृद्धि के साथ 73.61 बिलियन डॉलर जो है निर्यात बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम तुलना करते हैं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जो संचयी निर्यात है वो 5.50% बढ़ने का अनुमान भी अब इससे लगाया गया है, जिसमें माल और सेवाओं का निर्यात 820.93 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसके साथ ही अगर हम वित्त वर्ष 2023-24 की बात करते हैं तो इसमें संचयी निर्यात
778.13 बिलियन डॉलर था। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 29.12 बिलियन डॉलर था, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 32.47% बढ़ गया है और बढ़कर 38.58 बिलियन डॉलर हो गया है। और इसके साथ ही अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था और अब इसमें 2024-25 की बात करते हैं 40.37% का इसमें उछाल आया है और 1.81 बिलियन डॉलर ये बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 0.83 बिलियन डॉलर था और इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 11.84% बढ़कर 0.92 बिलियन डॉलर हो गया है। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में तंबाकू का निर्यात 1.45 बिलियन डॉलर था और इसकी बात करते हैं अगर हम आगे की तो वित्त वर्ष 2024-25 में 36.53% बढ़कर 1.98 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच गया है। इसके साथ ही अगर हम वित्त वर्ष 2023-24 में चावल के निर्यात की बात करते हैं तो ये 10.42 बिलियन डॉलर पे था, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2024-25 की तो 19.73% ये बढ़ गया है और बढ़कर 12.47 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में संचयी गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.08 बिलियन डॉलर था, लेकिन अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2023-24 की तो ये 352.92 बिलियन डॉलर की तुलना में 6% की इसमें जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 4.53 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 12.57% बढ़कर 5.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो तमाम क्षेत्रों में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। कपड़ा निर्यात है वित्त वर्ष 2023-24 में 14.53 बिलियन डॉलर ये था, लेकिन अगर वित्त वर्ष 2024-25 की बात करते हैं तो 10.03% बढ़कर 15.99 बिलियन डॉलर पर ये पहुंच गया है। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 27.85 बिलियन डॉलर था और 2024-25 में 9.39% की इसमें बढ़ोतरी हुई है और 30.47 बिलियन डॉलर पर ये पहुंच गया है। फलों और सब्जियों की बात करें तो ये निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 3.66 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में ये 5.67% बढ़ गया है और बढ़कर 3.87 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही जो जैविक खाद्य निर्यात है वो भी बढ़ा है और उसके बारे में अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से आपको समझाएं तो भारत के जैविक खाद्य निर्यात में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025 में 665.96 मिलियन डॉलर के ये पार हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2023-24 में ये आंकड़ा 494.80 मिलियन डॉलर था। अगर हम जैविक खाद्य वस्तुओं की निर्यात की बात करते हैं 2023-24 में तो 0.26 मिलियन टन ये जो दर्ज किया गया था 2024-25 में 41% बढ़ गया है, 0.37 मिलियन टन पर ये पहुंच गया है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भारतीय जैविक खाद्य उत्पादों की जो वैश्विक मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और विश्व की बात करते हैं तो अमेरिका भारतीय जैविक निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। यूरोपीय संघ, कनाडा और यूके भी महत्वपूर्ण बाजार हैं। जैविक चावल और बाजरा का निर्यात भी वित्त वर्ष 2024 में 86.66 मिलियन डॉलर पर था और वित्त वर्ष 2025 में 161.67 मिलियन डॉलर ये दर्ज किया गया। जैविक प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात 129.61 मिलियन डॉलर से बढ़कर 154.01 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। और साथ ही अगर औषधीय पौधों की हम बात करते हैं, उत्पादों की बात करते हैं तो 72.42 मिलियन डॉलर से बढ़कर ये 88.57 मिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। जैविक चाय
$34.11 मिलियन से बढ़कर $45.13 मिलियन पर पहुंच गई है। जैविक मसालों की बात करें तो $35.93 मिलियन से बढ़कर ये $45.42 मिलियन पर पहुंच गए हैं। जैविक तिलहन की बात करें $25.64 मिलियन से बढ़कर $36.20 मिलियन जो है उस पर ये आ गई है। तो भारत का जो लक्ष्य है वो भी बड़ा है, वो इनके उत्पाद के निर्यात में $1 बिलियन को पार करना है। और इसके साथ ही अगर 2030 है उसका भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इसी पर बात करने के लिए। हमारे साथ अजय सहाय जुड़े हुए हैं, डीजी और सीईओ पियो। और अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, ये जो आंकड़े हैं, ये जो निर्यात बढ़ा है, ये अपने आप में क्या कुछ दिखाता है, क्या कुछ इसकी वजह रही है और किस तरह से ये अर्थव्यवस्था में एक उछाल को भी दिखाता है, विस्तार को भी दिखाता है? देखिए, जैसे आपने अभी बताया है, हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो 2024-25 में 6% बढ़ा है। और इसको हमें इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि इतनी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, हम 2 वॉर लाइक सिचुएशन डील किए हैं, रेड सी की क्राइसिस रही है, कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफन रहे हैं। तो अगर हम उस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है भारतीय निर्यातकों द्वारा, और गवर्नमेंट ने जो इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है उसका भी इसमें असर दिख रहा है। अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम काफ़ी चैलेंजिंग टारगेट्स को देख रहे हैं। ये हमें इनकरेज कर रहा है कि हम $2 ट्रिलियन 2030 तक के एक्सपोर्ट्स को पहुंचाएं, जो कि काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम श्योर है कि इस तरह के हम बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट्स के हैं उन्होंने अच्छा एक्सपोर्ट दिखाया है। हमारे जो सनराइज सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लाई है उसका भी अब रिजल्ट दिख रहा है। अभी वो रिजल्ट शायद मोबाइल सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, बट आने वाले दिनों में हमें नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्लूडिंग API, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उसका असर दिखेगा। हम लोग का ये भी व्यू है, जिस तरह के इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें इंडिया को डेफिनेट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ना खाली ट्रेड की है, अपॉर्चुनिटी इंडिया को इन्वेस्टमेंट लाने की भी है। तो हमें इस जो अपॉर्चुनिटी को एनकैश कराना पड़ेगा, और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ेगा डिस्पाइट इस तरह के चैलेंजेस जो हमें ग्लोबल इकोनॉमी में दिख रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब ये एक्सपोर्ट इस तरह से बढ़ता है तो एक तो देश को तो फ़ायदा होता ही है। जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, तमाम संस्थाएं हैं और तमाम जो अलाइड सेक्टर्स हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, उनके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है? देखिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट आपके पास आती है। रफली आप अगर देखिए इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 6 टाइम्स की मार्केट है। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो वो बहुत बड़ा एक मार्केट आता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है कि आपको डी रिस्क करने की अपॉर्चुनिटी है। जब आपकी ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप डोमेस्टिक मार्केट अटैक करते हैं। जब ग्लोबल सिचुएशन डेवलप हो जाती है, हम एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करते हैं। हमने ये भी देखा है कि इंडिया को जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अपनी बहुत अच्छी डोमेस्टिक मार्केट है। जब रेड सी क्राइसिस आई, सेरेमिक सेक्टर को बहुत इफेक्ट हुआ, लेकिन सेरेमिक सेक्टर डोमेस्टिक मार्केट में इतना अच्छा कर रहा था, वो अपने को डिरिस्क कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर हम कंट्री की प्रोग्रेस के लिए देखें तब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे फॉरेन में जो नेशनल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो रेमिटेंस लाके इसको पूरा बराबर करते हैं। एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्सपोर्ट जो है वो परमानेंट फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। दो ऑफ कोर्स FDI और FII के थ्रू भी फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। FII फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। और दूसरी भी एक्सपोर्ट अब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो जिस तरह हम नए सेक्टर्स में जा रहे हैं, जिस तरह हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस तरह के टैरिफ वॉर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्ट जो इंडियन इकोनॉमी में, जो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले करेगा। तो हम आने वाले दिनों में हम ये चाहेंगे कि जब हम $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो है उसका शेयर भी इंडिया की GDP में अराउंड 25% होना चाहिए। करंटली 18 to 19% है। बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है और इसकी संभावना इसलिए भी पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि जो भारतीय उत्पाद हैं, ये जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि उनकी मांग
उनकी क्वालिटी के मुताबिक जो है विश्व भर में अब बढ़ रही है। अमेरिका जो है वो एक अच्छा डेस्टिनेशन है। इसके साथ जो अन्य कई देश हैं उनके साथ भी तमाम तरह की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एक नया और बड़ा मार्केट अब भारतीय उत्पादों के लिए विश्व पटल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। अमेरिका हमारा बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अगर अब इस साल भी आप देखिए तो हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका पे वो $77.5 बिलियन से बढ़ के $86.5 बिलियन हुआ है। हमारी ओवरऑल ग्रोथ एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 1%, पर अमेरिका से करीब 12% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। दूसरी चीज, हम डी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्री को भी जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को इसलिए हम बहुत सराहनीय मानते हैं कि उन्होंने जो प्रयास किया जिससे हमारा नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसके भी बहुत पॉजिटिव प्रयास असर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप यूएई की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, तो इसी पीरियड में हमारा उनमें डबल डिजिट एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है। अब गवर्नमेंट यूके के साथ एफटीए कर रही, ईयू के साथ हम मूव कर रहे हैं, ओमान के साथ हमारा एफटीए चल रहा है, चिली के साथ बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हमने एफटीए की बात की हुई है, जीसीसी के साथ बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू ना खाली एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थ्रू बढ़ता ही है, शायद हमारा ये भी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। जो ग्लोबल कंपनी हमने यहाँ बुला रहे हैं उन कंपनी को हम ना खाली हम इंडियन मार्केट की ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हम वो चाह रहे हैं को इंडिया को एक हब बनाए अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो जब वो इंडिया को हब बनाना चाहती है, तो अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनको वो एडवांटेज रहेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि इंडिया के लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ना खाली ट्रेड बढ़ाने के लिए बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। और हमें लगता है इस बार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जैसे ही अनसर्टेनिटी टैरिफ पे खत्म होगी इंडिया की तरफ आकर्षित होगा। बिल्कुल, बेहद अच्छी संभावनाएं इससे नजर आती हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।